सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू वांगशान फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, और नहीं होंगे तो हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ रुकावट के अपनी फैन फिक्शन को। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से लान वांगची ने व्यूशन की कमर को पकड़ लिया था पीछे से, और व्यूशन एकदम चौंक गया था। वो पीछे पलटा और उसने देखा कि ये तो प्रिंस है, ये यहाँ कैसे। लान वांगची ने व्यूशन को देखा और वो उसके पास आकर उसके कानों में कहा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना मैंने तुम्हें। व्यूशन स्टक तो हम जाते हैं फ्लैशबैक में। आखिरकार इन दोनों की मुलाकात हुई कैसी थी और लान वांगची व्यूशन को कैसे जानता है। तो चलते हैं हम कुछ दिन पहले। हम देख रहे थे एक कैसल जहाँ आज कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा लोग इधर से उधर सामान ले जा रहे थे। उस वाइट एकदम ग्लास कैसल को सजा रहे थे जैसे वहाँ कुछ होने वाला हो। हम देखते हैं एक रूम में जहाँ मिसेस लैन और मिस्टर लैन बैठे हुए थे। वो चाय पी रहे थे, मतलब कॉफ़ी चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मिसेस लैन मिस्टर लैन से कहती है कि मिस, आपको तो पता है कि आज लान वांगची आने वाला है, कहीं कितने सालों बाद। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी है और आपको ये भी पता है कि आज हमने उसके लिए बॉल पार्टी रखी है बिना उसकी मर्ज़ी के। उसे नहीं पसंद ऐसा। पर तभी उनकी बात काटते हुए मिस्टर लान कहते हैं, पर क्या, ठीक तो है, उसे भी अपना पार्टनर चुनने का मौका मिलना चाहिए। कब तक वो ऐसा रहेगा? वो अगर अपना पार्टनर चुन ले तो बाद में वो राजकाज संभाल लेगा। आपको तो पता ही होगा ना कि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है। सबको अपना पार्टनर चुनने का मौका मिलता है, वो टाइम आता है और मैं नहीं चाहता कि ये टाइम चला जाए। इस बात पे मिसेस लैंग चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सच है। ये बात सच है कि लान वांगची को भी एक ना एक दिन अपना पार्टनर ढूंढना पड़ेगा बॉल डांस में ही। ये बॉल डांस एक ऐसी पार्टी है जहाँ लान वांगची अपने पार्टनर को चुनेगा, उसे जो पसंद आएगा तो उनकी शादी करा दी जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा था। उसमें एक शख्स बैठा हुआ था जिसके एकदम वाइट क्लोथ्स थे। उसके फोरहेड रिबन बंधा हुआ था और उसके बाल लहरा रहे थे, हवा से बातें कर रहे थे। उसका चेहरा एकदम कोल्ड था और उसके हाथ में एक तलवार थी। वो चल रहा था, उसके पीछे और बहुत सारे गार्ड्स थे, सैनिक थे। ये और कोई नहीं, लान वांगची था। जैसे ही लान वांगची ने अपने कैसल में एंट्री की तो सबने लान वांगची को बो किया, सबने। लान वांगची अपने घोड़े से नीचे उतर गया। वो धीरे धीरे अपने एकदम धीरे धीरे कदमों से कैसल के अंदर एंट्री कर रहा था। उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। लान वांगची जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो वो देख रहा था कि हो क्या रहा है। एक्चुअली में महल सज रहा है, क्यों, यहाँ हो क्या रहा है। लान जी इसी सोच में था और वो सीधा अपने मॉम डैड के रूम में चला गया। वो देख सकता था कि उसके मॉम डैड कुछ बात कर रहे हैं क्योंकि दरवाज़ा खुला था। उसने नॉक किया, तभी मिसेस लैंग और मिस्टर लान ने जैसे ही दरवाजे पर देखा तो लान वांगची खड़ा था। मिसेस लैंग तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। वो दौड़ती हुई लान वांगची के पास गई और उसे गले लगा दिया। लान वांगची ने भी मॉम को गले लगाते हुए कहा, मॉम मैं आ गया हूँ। मिसेस लैन ने लान वांगची के गालों को सहलाते हुए कहा, हाँ बेटे तुम आ गए हो, मैं तुम्हें कब से मिस कर रही थी, कब से याद कर रही थी, कब से तुम्हारा ये सुंदर सा चेहरा नहीं देखा था मैंने। लान वांगची ने एक स्माइल दी। लान वांगची ने फिर अपनी मॉम से पूछा, मॉम यहाँ हो क्या रहा है, ये आज राजमहल सजाया क्यों जा रहा है, ये कैसल आज इतना कुछ है क्या स्पेशल कुछ। उसने डैड की तरफ भी देखा। मिस्टर लान वांगची के पास आए। उन्होंने लान वांगची से कहा, हाँ आज है ना, तुम्हें नहीं पता क्या है आज। लान वांगची सोच में पड़ा। उसे सच में नहीं पता कि आज एक्चुअल में है क्या। ना ही किसी का जन्मदिन है, ना ही किसी की एनिवर्सरी है, ना ही कुछ स्पेशल फेस्टिवल है, तो है क्या। लान वांगची कंफ्यूजन भरी नज़रों से अपने डैड की तरफ देखता है। मिस्टर लान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ है क्या। आज एक्चुअल में बॉल डांस है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम जानते हो कि इसके बारे में तुम्हारे दादा ने बताया होगा, ग्रैंडफादर ने बताया होगा।
जैसे ही लान वांगची ने बॉल डांस का नाम सुना उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ, ऑफ कोर्स उसे पता है, उसके ग्रैंड फादर ने उसे बताया था, उसकी कहानी सुनाई थी कि कैसे उसके मॉम डैड बॉल डांस में मिले थे, कैसे बॉल डांस अनाउंस हुआ था तो उसके फादर ने उसकी मदर को चुना था। लान वांगची ने एकदम कन्फ्यूज़न से अपने डैड की तरफ देखा और कहा, बॉल डांस पर क्यों? किसकी शादी हो रही, कौन किस पार्टनर चुन रहा है? डैड, मिस्टर लान वांगची से कहते हैं, और कौन? तुम चुनोगे अपना पार्टनर? कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? तुम्हें भी अपना पार्टनर चुनने पड़ेगा, कभी ना कभी तो चुनना पड़ेगा। और हमने सोचा ये आज ही क्यों नहीं, तुम्हारे आने पर हमने ये बहुत पहले ही सोच लिया था, तो अब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, ये हमने अनाउंस कर दिया, ठीक है, और तुम्हें आना पड़ेगा। ये कहकर मिस्टर लान वहाँ से चले गए। लान वांगची वहीं पर स्टक था। वो बोला था कि मैं क्यों? मैं मॉम मॉम मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चुनना पार्टनर, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे अकेले रहना है। लान वांगची की मॉम लान वांगची का हाथ पकड़ते हुए उसे प्यार से कहती है, लान वांगची एक बार देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगेगा तो किसी को मत चुनना, ज़रूरी नहीं है, बस तुम अपने डैड अपने फादर का दिल रखने के लिए अटेंड कर लेना प्लीज़, ठीक है। इस बात पर लान वांगची कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अपनी मॉम की बातों को नहीं टालता है, वो अपनी मॉम को बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा। भले ही अपने डैड से उसकी अनबन रहती है, पर वो अपने डैड को भी प्यार करता है, पर डैड से ज़्यादा मॉम को। वो कहता है, ठीक है मॉम, मैं अटेंड कर लूँगा, देख लूँगा। वहाँ से फिर वो चला जाता है अपने रूम में वो सीधे बालकनी से बाहर देख रहा था राज्य को, अपनी सिटी को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कोई और भी देखता तो वो भी मेस्मराइज रह जाता। लान वांगची अक्सर यही काम करता, जब भी वो दुखी रहता तो वो बाहर देखता, खिड़की से बाहर, अपने दुख को दूर करने के लिए, अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए देखता कि लोग कर क्या रहे हैं, लोगों की लाइफ कैसी है, कैसे लोग बेबस हो जाते हैं, कैसे किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ पूरी सिटी में और अलग दूसरी सिटियों में भी अनाउंस हो चुका था कि आज लान कैसल में बॉल डांस है, जहां लान वांगची अपने पार्टनर को चुनेगा। इससे बहुत सी लड़कियां तो बहुत खुश हो गई, बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत से लड़के भी खुश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि लान वांगची कितना हैंडसम है, कितना खूबसूरत है, एकदम ऐसा कि भगवान ने उसी को सारी खूबसूरती दी हो। सारी लड़कियां उससे मिलना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, सबकी ये इच्छा थी, और वो शायद पल आ चुका था, तो सब अपनी तैयारियों में बिजी थे। वहीं हम दूसरी जगह एक घर को देखते हैं, जहाँ एक लड़का जो गार्डन में पानी दे रहा था, उसके कपड़े उतने अच्छे नहीं थे, फटे पुराने थे, पर उसका जो फेस था, सच में उसकी कोई तारीफ के शब्द ही नहीं थे। एकदम चाँद जैसा वाइट उसका फेस था, उसकी प्यारे से वो लॉन्ग हेयर, उसका वो प्यारा सा मोर, उसकी वो प्यारी सी टीथ, प्यारे से लिप्स, पिंकिश लिप्स, जो कोई देखे तो मेस्मराइज्ड हो जाए। वो पानी दे रहा था फूलों में और पंछियों से बातें कर रहा था, एकदम स्वीटी तरीके से, एकदम प्यारी तरीके से। तभी पीछे से एक लड़की और एक लड़का उसी की उम्र के आते हैं और वो उसे धक्का दे देते हैं सीधे। वो नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाता है, आह आह। वो अपनी पैर को देखता है तो उसके पैर में थोड़ी सी खरोंच आ गई थी। वो आगे देखता है तो उसके बहन और भाई थे। वो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने जानबूझकर मुझे धक्का क्यों दिया? वो लड़की कहती है, विभूषण, अब मैं क्या करूँ, मैं फिसल गई थी तो धक्का लग गया होगा। तो और तुम्हें क्या लगता है मुझे इतना टाइम है जो मैं तुम्हें धक्का दूंगी? उस लड़की की बात पर वो लड़का जो उसके साथ खड़ा था वो हंसने लगा और वो विभूषण के पास जाकर कहा, और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि हम तुम्हारे साथ लड़ें? तुम जैसे कचरे के साथ लड़ें? विभूषण कहता है, जियान यानी जियांगस्चैन, तमीज़ से, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम कैसे मुझे कचरा बोल सकते हो? ओह। जियांगस्चैन कहता है, तुम मेरे भाई हो, पर हम तो नहीं मानते तुम्हें अपना भाई।
जियान नानी तुम मानती हो क्या? जियान नानी कहते नहीं सचिन, तुमने किसने कहा कि मैं मानती हूँ? मैं नहीं मानती से, मुझे नहीं पता ये कौन है। वो दोनों ये कहकर वहाँ से सीधा चले जाते हैं। ये बात सुनकर विभूषण के आंखों से एकदम आंसू आने लगते हैं। वो अपना सर सीधे नीचे कर देता है, अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है, अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और मन में सोचता है ये सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, डैड भी चले गए और ये मुझे सताते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे सताने का। पता नहीं कैसे मैं यहाँ रह पाऊँगा, पर ये मेरी ब्रदर एंड सिस्टर है ना, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। काश मैं कुछ कर पाता, काश मॉम आप मेरे पास हो पाती, काश मुझे भी काश आप अपने साथ ले जाते। क्यों छोड़ा मुझे यहाँ, मैं भी आपके साथ ही आना चाहता था। विभूषण कुछ टाइम वहाँ रहा, उसने अपने मन को रोते हुए हल्का किया, क्योंकि कुछ और ऑप्शन था ही नहीं। किससे वो बयां कर पाता अपना दुख, कोई था ही नहीं उसके दुख को सुनने के लिए, और अपने भाई बहन से तो क्या ही उम्मीद करे। वो उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। उसकी मॉम जो उसे हमेशा काम से दिया करती थी, अगर ना करे तो उसे पनिशमेंट दिया करती थी। उसके बाद विभूषण वहाँ से सीधा अंदर जाने लगा। जैसे वो ऊपर जाने लगा तो डोरबेल बजी, रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ, मतलब गेट का दरवाज़ा नॉक हुआ। विभूषण बाहर गया। विभूषण ने देखा तो एक गार्ड था, वो देख सकता था कि ये महल से आया है। विभूषण ने बोला क्या काम है? उस गार्ड ने कहा आप यहाँ के? हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ। ओह। वो गार्ड एक लेटर पास कराता है। विभूषण देख रहा था, वो उस लेटर को पकड़ लेता है और वो गार्ड कहता है ये एक्चुअल में है इनविटेशन बॉल डांस के लिए। प्रिंस आज अपने पार्टनर को चुनेंगे, आज सबको वहाँ आना है जो भी शादी लायक है। आप चाहे तो आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या सच में मैं आ सकता हूँ? वो गार्ड कहता है हाँ क्यों नहीं, आप आ सकते हो। वो गार्ड बहुत ओल्ड एज था, वो विभूषण को अपने बच्चे की तरह देख रहा था, क्योंकि देख सकता था कि विभूषण की हालत कैसी है, कैसे उसके पास कपड़े नहीं हैं। वो समझ सकता था कि हाँ इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसे इतने बड़े घर में रहे और उसके पास ऐसे कपड़े हो तो लगता तो है अजीब। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस गार्ड ने देखा था कि उस घर से 2 बच्चे निकल रहे थे उसी की एज के, पर उनके कपड़े तो बहुत अच्छे थे, वो एकदम फिट थे और हंसते हंसते जा रहे थे। और एक ये रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू हैं। सो आई होप गाइस आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ डालूँ, पर हो नहीं पा रहा है। कॉलेज में बहुत सारा काम पड़ रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो थोड़ा हो जा रहा है। आई होप आप सब संभाल लेंगे, थोड़ा मेंटेन करूँगी मैं, थोड़ा उसके बाद देखूँगी।